नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी गिनते हैं, पैसे, समय, अंक, दूरी, उन सब की शुरुआत होती है संख्या पद्धति से। आज के इस वीडियो में इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। आज के बाद आपको नंबर सिस्टम कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति की पूरी कहानी बिल्कुल आसान भाषा में। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्याओं को अलग अलग खानदान में बांटा गया है। कौन किस खानदान का है, यही पहचानना है। 1. प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। पहचान, जो गिनती हम बचपन से सीखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत तक। ट्रिक, प्रकृति में कोई भी चीज जीरो नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ शून्य पेड़ है, आप कहेंगे पेड़ नहीं है। इसलिए गिनती 1 से शुरू होती है। 2. पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है। पहचान, जब प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो भी शामिल हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। याद रखने का तरीका, बिना जीरो के संख्या अधूरी है, जीरो आते ही पूर्ण हो गई। 3. पूर्णांक संख्या, इंटेजर्स, पूर्णांक संख्या को Z और I से प्रदर्शित करते हैं। पहचान, इसमें प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो सब आ जाते हैं। डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश। जब संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वहां प्लस का चिन्ह माना जाता है, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो न तो जोड़ है और न ही माइनस है, ये बेचारा बीच का है। संख्याओं का वर्गीकरण। 4. सम संख्या, इवन नंबर्स, जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8। पहचान, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से कट जाएगी। 5. विषम संख्या, ऑड नंबर्स, सम संख्या से दुश्मनी रखे, यानी 2 से न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 6। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, पहचान, जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी के पहाड़े में न आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। एक अभाज्य संख्या नहीं है, और 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। 7. भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर्स, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, मतलब इसके 2 से ज्यादा दोस्त यानी फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये यूनिवर्सल है, इसे अलग रखिए। 8. विभाज्य, डिविजिबल, जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह कट जाए और शेषफल यानी रिमाइंडर 0 बचे तो उसे विभाज्य कहते हैं, जैसे 15 3 से विभाज्य है। विभाज्यता का नियम। 2 और 5 का नियम, नजरों का खेल। 2 का नियम, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से खल्लास हो जाएगी या पूरी तरह से कट जाएगी, जैसे 548 कटेगा क्योंकि इसके अंत में 8 है। 1023 नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 3 आया है, नियम के अनुसार 3 2 से नहीं कटता है। 5 का नियम, अगर आखिरी में 0 या 5 दिखे तो बस समझ जाए कि संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा, जैसे 105 कटेगा, 200 कटेगा। अंकों को जोड़िए, पहाड़ा पढ़िए। 3 का नियम, संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो, अगर जोड़ 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, जैसे 123 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 6, चूंकि 6 कटेगा तो 123 भी कटेगा। 9 का नियम, ये भी 3 का बड़ा भाई है, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, जैसे 729 7 जोड़ 2 जोड़ 9 बराबर 18, 18 9 से कटता है, इसलिए 729 भी कटेगा। 4 और 8 का नियम, पीछे से हमला। 4 का नियम, बस आखिरी के 2 अंक देखो, अगर वो 4 से कट गए तो समझो पूरी संख्या कट गई, जैसे 512 में सिर्फ 12 को देखो, 12 भागे 4 बराबर 3, मतलब 512 कटेगा। 8 का नियम, इसमें आखिरी के 3 अंक देखने पड़ते हैं, जैसे 4120 सिर्फ 120 को देखो, 120 भागे 8 बराबर 15, मतलब 4120 कटेगा। जुगाड़ वाला नियम, जो 2 और 3 दोनों का दोस्त, वो 6 का भी दोस्त। 6 का नियम, जो संख्या 2 सम हो और 3 जोड़ कट जाए, दोनों के नियमों को मानती है, वही 6 से कटेगी। चेक करें,
18 आखिरी में 8 है, 2 से कटा, और 1 जोड़ 8 बराबर 9। 3 से कटा, इसलिए 18 6 से भी कटेगा। पूछ काटो और घटाओ। 7 का नियम, संख्या के आखिरी अंक को दोगुना करो और बाकी बची संख्या से घटा दो। अगर बचा हुआ नंबर 7 से कट जाए तो पूरी संख्या कटेगी। उदाहरण 343, आखिरी अंक 3 का दोगुना किया, 3 गुना 2 बराबर 6, बचा हुआ नंबर 34 है। 34 माइनस 6 बराबर 28। चूंकि 28 7 से कटता है, 7 गुना 4 बराबर 28, इसलिए 343 भी 7 से कटेगा। अल्टरनेट वाला खेल। 11 का नियम, एक एक अंक छोड़कर जोड़ो, विषम और समस्थान, और फिर दोनों का अंतर निकालो। अगर अंतर 0 आए या 11 का पहाड़ा हो तो समझो काम हो गया। उदाहरण 1331, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे पर 4 आएगा। इन दोनों 4 को जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 छोड़कर 1 जोड़ा, 1 जोड़ 3 बराबर 4। 2 बाकी बचे जोड़े, 3 जोड़ 1 बराबर 4। 3 अंतर 4 माइनस 4 बराबर 0। अंतर 0 है, मतलब 1331 पूरी तरह 11 से कटेगा। पूछ में 4 का गुणा। 13 का नियम, आखिरी अंक में 4 का गुणा करो और बाकी बची संख्या में जोड़ दो। उदाहरण 143 1, आखिरी अंक 3 में 4 का गुणा, 3 गुना 4 बराबर 12। 2 बची संख्या 14 में जोड़ दो, 14 प्लस 12 इक्वल्स 26। 3 चूंकि 26 13 से कटता है, 13 गुना 2 बराबर 26, इसलिए 143 भी कटेगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। संख्या रेखा पर शून्य, धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक होते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 0 -1 -2 -3। 22/7 3/4, 3.14 0.333 0.336336336 1.4142135627 √2 √3 √5 आदि। वास्तविक संख्या को र से प्रदर्शित किया जाता है। अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √-3, √-5, √-3/4, √7/-13, √11/-17 अवास्तविक संख्याओं को √-3, √-5, √-3/4, √7/-13, √11/-17 के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। जैसे 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, √25, √225। परिमेय संख्या बराबर p/q, जिसमें p अंश है तो q हर। ये रहे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण। परिमेय संख्या को संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे। संख्या रेखा के एक साइड में ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो दूसरी साइड में धनात्मक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, इसको अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपरिमेय संख्या हमेशा √ के रूप में होता है। जैसे √2, √5, √7, √29। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक से अधिक अपरिमेय संख्या का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे √-2, √3 आदि। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक संख्याओं का योग अगर उस संख्या का दुगुना है तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक केवल दो संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 एवं 28। 6 की पूर्ण भाजक संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3 एवं 6 है, जिनका योग 12 अर्थात 6 का दुगुना है। वैसे ही 28 के लिए पूर्ण भाजक संख्याएं क्रमशः 1, 2, 4, 7, 14 एवं 28 हैं, जिनका योग 56, जो कि 28 का दुगुना है।
अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही आसान मैथ्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।